तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअलिटी डीप में। जैसा कि हमने बताया था कि हम यहाँ डीप स्पिरिचुअलिटी की चर्चा करेंगे और ऐसा अध्यात्म का सार तत्व देने का प्रयत्न करेंगे और जो अध्यात्म का विचार सार है वो बताने का प्रयत्न करेंगे और ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब इतनी ज्ञान प्राप्त कर सके जो आगे खुद भी एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर लोगों को आकर्षित और प्रभावित कर सकें। तो मन पर विजय कैसे प्राप्त करें? मन पर विजय प्राप्त करने की बात सोचना यह सबसे बड़ी मूर्खता है। मन पर विजय कोई नहीं प्राप्त कर सकता, ये रट लो। मन माया का एक स्वरूप है, माया का पुत्र भी कहलाता है और माया का साक्षात स्वरूप भी है। तो अगर कोई माया को जीत सके तो वही मन को जीत सकता है और माया को जीतने को कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान के बिना किसी भी तपश्चर्या कर्म योग ज्ञान किसी से भी माया को जीत ले। यह संभव है। आप बिना खाए रह सकते हैं, बिना पानी पिए, बिना सांस लिए भी रह सकते हैं, लेकिन मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। विजित ऋषिक वायु विरादंत मन सुरगम। भागवत में वेद स्तुति है, उसमें वेद कह रहे हैं भगवान से, जिन लोगों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और वायु पर भी, प्राण अपान व्यान स्मान दान सब पर कंट्रोल कर लिया, ऐसे भी कुछ योगी पहले हुए हैं सतयुग वगैरह में, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर सका कोई भी, फिर तो भगवान की आवश्यकता ही नहीं न पड़े। देखो, जिन विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए, नया स्वर्ग, ब्रह्मा जी के सिवा आपने ना सुना होगा सृष्टिकर्ता कोई भी, वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी की हत्या के लिए रात को 12 बजे फरसा लेकर उनके आश्रम के पीछे बैठ गए। इतनी बड़ी दुश्मनी की भावना थी उनके अंदर। उसने बहुत बार युद्ध किया, हर बार हारा और अंत में कहा, ब्रह्म तेजो बलम बलम, मैं क्षत्रिय हूँ और वशिष्ठ जी ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं जीत नहीं पाता, तो हत्या कर दें। अचानक उसी समय वशिष्ठ सो रहे थे तो उनकी स्त्री अरुंधति ने कहा, पतिदेव इस समय दुनिया में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा उस समय कि सबसे बड़ा तपस्वी विश्वामित्र है, विश्वामित्र है। ये सुन लिया उन्होंने और इस विश्वामित्र जी ने यह बात कि मेरा इतना बड़ा शत्रु, बार बार मैंने युद्ध किया इससे और मेरी प्रशंसा कर रहा है मेरे परोक्ष में, और मैं ईर्ष्या और क्रोध और द्वेष में अपनी तपस्या नष्ट कर रहा हूँ। तो जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल आता है हमारे हिंदू फिलॉसफी में। वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ तुम इसी शरीर से ब्रह्मर्षि हो जाओ, ब्राह्मण हो गए वो क्षत्रिय से, लेकिन जाओ श्री कृष्ण भक्ति करो, इससे मन पर कंट्रोल होगा और कोई उपाय नहीं है। और एक ऋषभ देव जो भगवान के अवतार, उनके सामने भी सिद्धियां आई, आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा भागवत में। ऋषभ देव ने कहा, आप लोग कैसे आई? तो सिद्धियों ने कहा, आपकी सेवा के लिए आई, सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा, भागो यहाँ से, अरे तुम लोगों के चक्कर में पड़कर बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र भ्रष्ट हो गए, सिद्धि मिल गई, विभोर हो गए और ये नहीं समझ सके कि ये पतन का सामान है। तो मन के समान दुश्मन नहीं, लेकिन अगर वास्तविक गुरु के शरणागत होकर तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें तो मन के समान कोई मित्र नहीं है। देखो, भगवान को प्राप्त करना सबसे बड़ी चीज़ है ना, सब उनके अधीन है। और सबसे बड़ी बात जो दो चीज़ हम चाहते हैं, आत्यांतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, ये जो हमारा नेचर है, क्योंकि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं। ब्रह्म मतलब श्री कृष्ण श्री राम। बिना भगवान वाला आनंद पाए हम तृप्त नहीं हो सकते। अरे सुरपतिर ब्रह्मन पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है। सब जगह माया का आधिपत्य है और किसी का मन बस में नहीं है। अरे स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे संसार की एक स्त्री में आसक्त हो गया। संसारी स्त्री जो आप देखते हैं संसार में, जो मलमूत्र भरा है जिसके शरीर में, स्वर्ग के शरीर में तो खुशबू आती है, वहाँ तो मलमूत्र का सवाल ही नहीं है। आप नाम सुने होंगे, अहिल्या बेचारे इंद्र को श्राप भी मिला। तो जितने भी माया के दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये जा ही नहीं सकते। तो मन पर कंट्रोल कैसे करोगे तुम? असंभव है, बकवास है, पागलपन है। योगी ना कृत मत्रस्य पहाड़ी जायव पुंसा चली। ऋषभ ने कहा सिद्धियों से, ऋषभ देव जी ने सिद्धियों से कहा कि मन ऐसा दुश्मन है कि जैसे कुल्टा स्त्री दूसरे परपति से मिलकर अपने पति का वध करवा देती है, ऐसे ही यह मन है। तो सिद्धियों भाग जाओ यहाँ से, उन्होंने कहा।
और यहाँ डाल नहीं गलेगी। इसलिए वेद बार बार कहता है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। बंध मने दुख का मूल, जो कि बंधन 84 लाख में घूमने वाला, त्रिगुण का, त्रिकर्म का, त्रिदोष का, पंचकलेश का, पंचकोश का, ये जो बंधन है ये मन ही कराता है और मोक्ष भी यही कराएगा और कोई नहीं करा सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नहीं करा सकते। अरे आप लोगों ने तो सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। वेद कहता है द्वासु पर्णासु सौज सखाया। तो क्या करते हैं, कुछ किया हमारे लिए? वहीं पर भगवान रहते हैं जहाँ हम रहते हैं। या आत्मनि तिष्ठति, तो उन्होंने कुछ किया हमारे लिए? और हमारे ऊपर माया हावी है और भगवान कुछ नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, कुछ भी कह दो। अनंत जन्म बीत गए हमारे, भगवान साथ साथ हैं। हम अनंत योनियों में घूमे, भगवान सब जगह साथ रहे, लेकिन माया को नहीं भगा सके। तो मोक्ष भगवान दिला सकते तो अंदर बैठे हैं, उनको कुछ करना थोड़ी है। भगवान की तो परिभाषा ही है अफत पद्म विजरो मृत्यु विशोक विजघटो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। 8 गुण है भगवान में, उसमें एक गुण है सत्य संकल्प, जो सोचा हो गया, करना नहीं है। सोचा संसार बन जाओ, बन गया। संसार का प्रलय हो जाओ, बोले नहीं, सोचा, हो गया। अरे तो एक बार सोच लेते, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त मायाबद्ध जीव माया मुक्त हो जाएं तो हम लोगों को छुट्टी मिल जाती। तो फिर वेदों को प्रकट किया, बार बार अवतार लेते हैं, हम लोगों की गालियाँ खाते हैं, लेकिन सत्य संकल्प हो करके और संकल्प नहीं करते तो भगवान कुछ नहीं करेंगे। उनका विश्वास मत करो। मतलब बैठे बैठे कि एक दिन हमारा काम कर देंगे, वो ना कोई संत कर देगा। अरे अनंत संत हम लोगों को मिल चुके हैं अनादिकाल से अब तक, अनंत जन्मों में। हमसे भगवान सीनियर नहीं है, हम भी अज हैं, भगवान भी अज हैं। जितने संत हुए सब हमारे सामने हुए, जितने अवतार हुए सबको हमने देखा। माना नहीं किसी को संत, माना नहीं किसी को अवतार। ये माया वाले बुद्धि मानने नहीं देती, वही मन उसी को बुद्धि भी कहते हैं। तो वेद कहता है मनुष्य किसी को दोष मत दो, मन है बंधन और मोक्ष का कारण। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, साध्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र, त्रिपुरा तापनी उपनिषद के 5वें अध्याय का तीसरा मंत्र, मैत्रेय उपनिषद में भी है चित्त में भी संसार, और साध्यायनी उपनिषद में भी है चित्त में भी संसार, मैत्रायनी उपनिषद में भी है 6:34 में मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय, तेजो बिंदु उपनिषद में भी ये है 5वें अध्याय का 98वां मंत्र, मन एव ही संसार। ये तमाम वेद मंत्रों में मन को ही प्रमुख माना है। और अबाउट टर्न होने में भी केवल मन, मतलब अबाउट टर्न मतलब कि बैक होने में। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मन का काम स्मरण करना है, हर समय मेरा स्मरण कर अर्जुन। हत्याएं कर मैं लिखूंगा ही नहीं, फल देने की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि तेरा मन मेरे पास है, इसलिए कर्म का फल नहीं मिलेगा। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, हनुमान जी ने हजारों ब्रह्म हत्याएं कर डाली, लंका जला दी है, राम ने लिखा ही नहीं, क्योंकि उनका मन राम जी के पास था। प्रत्येक कर्म अच्छा बुरा माइक दिव्य मन से माना जाता है। शरीर के कर्म को भगवान कर्म नहीं मानते, संसार वाले मानते हैं। लेकिन भगवान नहीं मानते। काम कर दो, माँ खुश, बाप खुश, बेटा खुश, उसका काम कर दो। वो मन नहीं चाहते, वो काम चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं उनको काम कर दो, उनका और मन मुझको दे दो, यही कर्म योग है। तो मन पर कंट्रोल करने की बात सोचना, इससे बड़ी कोई मूर्खता ही नहीं हो ही नहीं सकती। कालिदास वगैरह कुछ नहीं, इसके आगे असंभव, असंभव को संभव करने की बात सोच रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल देते, बड़ी मथे बड़ू होई घृत सिकतत ते बड़ू तेल। बालू से तेल निकल आवे भले ही, पानी से घी निकल आवे भले ही, लेकिन बिना भगवान के कृपा के माया जाएगी ना। मन पर कंट्रोल होगा। सब लोगों की एक दफ़ा भगवान में मन लगाओ, लगेगा नहीं, पहले लगाओ। हर काम आपने पहले संसार में जो किया है
पहले परिश्रम किया है तब हुआ है, पहले किया फिर हुआ। पहले शौक़ से सिगरेट पिया, शौक़ से चाय पिया, शौक़ से शराब पी, और फिर उसने पकड़ लिया तुमको। कोई पैदा होते ही दौड़ने लगा और करवट बदलना नहीं आता था। करवट बदलना भी हम लोगों को नहीं आता था। पॉइंट कोशिश किया और देखो आज भी हट्टे कट्टे आदमी को भी जो कोई ऑपरेशन वगैरह के समय डॉक्टर कुछ कह देता है करवट नहीं लेना है 4 दिन, तो वो 4 दिन वो सोचता है कि क्या करें, मर जाएंगे। और जब हम पैदा हुए थे तो इतना मुलायम शरीर और बिना करवट लिए हम महीनों रहे। बड़ी कोशिश की हमने, हम भूल गए, नहीं कर सके। बहुत अभ्यास के बाद एक दिन करवट ले लिया, बहुत खुश हुए। फिर बार बार अभ्यास किया, फिर बैठना नहीं आ रहा था। हम देखते थे कि सब लोग बैठ रहे हैं, हमको तो बैठना ही नहीं आ रहा है। माँ ने बैठाया 50 बार, फिर भी गिर गया। अरे बड़ा परिश्रम किया आप लोगों ने, भूल गए हम लोग। साइकिल चलाना नहीं आता था, कार चलाना नहीं आता था, हर काम अभ्यास से किया है ना हमने। और भगवान के बारे में कह देते हैं मन नहीं लगता। लगना तो सिद्धि है, नेचुरलिटी है। साधन करने से सिद्धि मिलती है। पहले लगाओ तो फिर लगने लगेगा। तो जितना लगेगा उतना ही % मन पर कंट्रोल होगा, नपातुला। और जब भगवान में 100% लग जाएगा, माम एकम शरणम व्रज मई ये मन अधा स्व। एव शब्द का प्रयोग है। एव का मतलब होता है ही। माम एव ये प्रपद्यन्ते तमेव शरणम गच्छ। केवल जब मन 100% लग जाएगा तब 100% बस में भी हो जाएगा अपने आप। इसलिए साधना करना होगा, भगवत भक्ति के द्वारा ही मन पर कंट्रोल होगा। यह काट्य वाक्य रट लीजिए। तो ये हमारा वीडियो था। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आगे ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको इस चैनल पे सारी आध्यात्मिक जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी।